लेट मी टेल यू द रियलिटी ऑफ क्लास 10th। सब पूछेंगे कि मार्क्स कितना आए, कैसे आए, तुम बोर्ड से क्यों डरते हो? डू यू हैव एनी आंसर? ऑफ क्लास 10th बोर्ड्स का प्रेशर लेके थक गए हो, सिलेबस देख के बस टेंशन बढ़ रहा है और पेरेंट्स दिन में 10 बार एक ही बात बोल रहे हैं, बेटा इस साल बोर्ड्स है, जैसे कि हमें तो पता ही नहीं था। बस टेंशन स्ट्रेस बढ़ते ही जा रहा है, पढ़ाई जितनी भी करो उतनी कम ही पड़ रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षद एंड आज के वीडियो में मैं तुम्हारा प्रेशर स्ट्रेस सब चीज़ें कम करने का पूरा ट्राई करूँगी। तो देखो, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना एंड आई एम श्योर कि अगर ये वीडियो तुमने अच्छे से देख ली ना तो तुम्हारा प्रेशर स्ट्रेस सब एटलीस्ट 80 to 90% कम हो जाएगा। लेट मी टेल यू द रियलिटी ऑफ क्लास 10th। देखो, क्लास 10th में ना पढ़ाई से ज़्यादा ड्रामा होता है, लाइक इतना ज़्यादा ड्रामा होता है। 10th को इतना हाइप करके रखा है कि बच्चा डर जाता है यार, कि सब पूछेंगे कि मार्क्स कितना आए, कैसे आए। उसमें स्कूल भी लाइक कि अगर तुमने 10th में कुछ नहीं किया, तुमने अगर बोर्ड्स नहीं उखाड़े तो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। पेरेंट्स भी लाइक कि बेटा इस साल प्लीज़ परसेंट लेके आ जाए, फिर तुमको जो चाहिए हम वो लेके देंगे, लाइक लालच देते हैं। देन अगले साइड यही बोलेंगे हमें तो तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं बची। और फिर रिलेटिव्स भी लाइक कि बेटा आगे क्या सोचा है, साइंस या कॉमर्स? अरे अंकल पहले बोर्ड्स तो देने दो। अब दूसरी बात ये आती है कि ये सब होने के बाद है ना स्टूडेंट को ऐसा हिट हो जाता है कि नहीं यार बोर्ड्स आ गए, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अब क्या करूँ। फिर वो प्रेशर में आ जाते हैं, फिर वो 5-6 मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे, फिर उनमें जो मोटिवेशन आएगा ना फिर वो बैठेंगे अच्छे से टाइम टेबल बना लेंगे एंड फिर एट देन बोलना तो यही है कि आज का दिन तो चला गया, कल से फॉलो करेंगे एंड फिर वो कल कभी आता ही नहीं है। फिर जब दिन निकल जाते हैं तो रिग्रेट होता है, फिर जब बुक खोलते हैं तो दूसरा अटैक, रियलाइजेशन होता है कि भाई ये चैप्टर तो हमें आता ही नहीं है, वो अलग ही अटैक आ जाता है कि भाई अब क्या करें। सो नाउ लेट मी ड्रॉप अ बिगेस्ट ट्रूथ। अब ये ध्यान से सुनो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि तुम बोर्ड से क्यों डरते हो। डू यू हैव एनी आंसर? ऑफकोर्स तुम्हें लगेगा कि नहीं यार फाइनल एग्ज़ाम है, कहीं और जाके देनी है, बोर्ड्स है। ये बहुत फालतू कारण है। एक्चुअल रीज़न ये होता है कि 10th बोर्ड्स के मार्क्स तुम्हें हर किसी को दिखाने पड़ते हैं। मुझे बताओ कि अगर 10th बोर्ड ऐसे ही नॉर्मल होता, भले ही तुम्हें कहीं और जाके पेपर देना पड़े पर तुम्हें किसी को ये मार्क्स दिखाने नहीं पड़ते, तो क्या तुम इतना डरते? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि यार देखो एग्ज़ाम तो तुम नर्सरी से देते आ रहे हो, परसेंट हर साल ही निकलते हैं, हर साल तुम अगली क्लास में जाते ही हो, तो बस 10th में ही ये डर क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि ये मार्क्स तुम्हें हर किसी को दिखाने पड़ते हैं। ये मार्क्स से तुम्हें लोग जज करते हैं कि तुम टॉपर हो, एवरेज हो या फिर एवरेज से भी नीचे पुअर हो। एक बात मुझे जेन्युइनली बता, बोर्ड्स तुम्हारे, एग्ज़ाम तुम्हारी, परसेंट तुम्हारे, मार्क्स तुम्हारे, लाइफ तुम्हारी, तो तुम लोगों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो कि तुम्हारे अगर परसेंट उनको पता चल गए तो वो क्या सोचेंगे, अगर परसेंट अच्छे नहीं आए तो फिर फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, कंपैरिजन होगा। हाँ होगा, ऑफ कोर्स वो तो होगा ही, बट स्टिल इतना मत डरो। देखो अगर तुमने ना बस एक पर्सपेक्टिव रखा कि तुम्हें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तुम्हें बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, तो तुम कहीं ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला लोगे। बट तुम अगर ये सोच के पढ़ोगे कि वो मार्क्स तुम्हें लोगों को दिखाने ना, तो बस तुम हर एक टाइम स्ट्रेस में रहोगे कि भाई मार्क्स अच्छे ही लाने क्योंकि लोगों को दिखाने, नॉट बिकॉज कि तुम्हें अच्छे मार्क्स जेन्युइनली लाने। तो लोगों का डर प्लीज़ छोड़ो, क्योंकि अगर तुम ये लोगों को पकड़ के बैठोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि तुम बोर्ड्स में फ्रीली जा पाओगे। बोर्ड्स होने के बाद मैक्सिमम 1-2 या फिर मैक्सिमम हफ्ता भर तुम्हें लोग तुम्हारे परसेंटेज पूछेंगे एंड उसके बाद तुम्हारे परसेंटेज भूल भी जाएंगे। मैं तुम्हें बोलती हूँ, मुझे मेरे ग्रुप में क्या आधे लोगों के परसेंटेज याद नहीं है कि किसको कितने आए थे। लाइक मुझे बस मेरे याद है और मेरे बेस्टीज़ के याद है, बस उसके आगे मेरे को किसी के परसेंटेज याद नहीं है। तो ऐसे ही जब तुम किसी को परसेंट बता दोगे उसके बाद उसको तुम्हारे परसेंट याद रहने ही नहीं वाले। तो मुझे बताओ, वो लोग जो तुम्हारे परसेंट भूल भी जाएंगे उनके वजह से तुम खुद को परेशान क्यों कर रहे हो? उनके वजह से तुम स्ट्रेस लेके खुद का दिमाग ख़राब कर रहे हो, उनके वजह से टेंशन ले रहे हो और बोर्ड्स के लिए एकदम डर रहे हो, डर के पढ़ रहे हो, तो उनके वजह से ये डर क्यों? सो जस्ट फॉरगेट दैट 4 लोग क्या बोलेंगे। उससे अच्छा ट्रस्ट मी, अगर तुमने खुद के लाइफ में खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी ना कि वो 4 लोग क्या बोलेंगे, तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल जाएगी एंड तुम्हारा डर, स्ट्रेस, प्रेशर सब ना के बराबर हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। ऐसा नहीं होता कि सेल्फ डाउट बस तुम में ही है, सब में होता है और
तुम्हें ना उसको थोड़ा साइड में रखना ही होगा, खुद पे भरोसा करना ही होगा। अनटिल एंड अनलेस तुम खुद पे भरोसा नहीं रखते ना, तुम कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाओगे। नॉट ओनली बोर्ड्स, लाइफ में भी तुम्हें खुद पे भरोसा रखना ही पड़ेगा। अगर ये वीडियो देख के तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा सा भी कम हुआ होगा ना, तो कमेंट में लिखना आई एम काम नाउ। एंड भूलो मत, तुम्हारे लाइफ के मेन हीरो या फिर मेन हीरोइन या फिर मेन कैरेक्टर तुम हो, ना कि वो 4 लोग। तो उनको इम्पोर्टेंस देना बंद करो। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड आई नो कि तुम बोर्ड्स में अच्छा ही करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट स्मॉल स्टेप बिग ड्रीम्स बिग ऑफ दिस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।